प्रधानमंत्री ने जनता से तेल बचाने और विदेश यात्रा न करने की अपील की है, तो वहीं भगवंत मान प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री घर काम क्यों नहीं कर सकते, जिस पर पलटवार करते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि भगवंत मान को तेल डालकर अपने कान साफ कर लेने चाहिए, उनको साफ सुनाई नहीं देता। प्रधानमंत्री जी ने बेवजह घूमने जाने वालों के लिए कहा है, जैसे राहुल गांधी जाते हैं, उन्होंने 70 से 80 यात्राएं की हैं। प्रधानमंत्री देश के काम के लिए गए हैं। क्या मान साहब चाहते हैं कि देश का काम बंद कर दिया जाए? विदेश के साथ देश के संबंध सुधारने के लिए क्या प्रधानमंत्री ना जाएं? क्या प्रधानमंत्री चुप करके बैठ जाएं? अनिल विज ने कहा कि मान साहब की थोड़ी सी समझ लेनी चाहिए। भगवंत मान जी को तेल डालकर अपने कान साफ कर लेने चाहिए, उनको साफ नहीं सुनता। प्रधानमंत्री जी ने बेवजह घूमने जाने वालों को लिए कहा है, जैसे राहुल गांधी जी जाते हैं, जैसे उन्होंने 70-80 यात्राएं की हैं, बेवजह जाने वालों के लिए कहा है। प्रधानमंत्री जी देश के काम के लिए गए हैं। अब क्या मान साहब चाहते हैं देश का काम बंद कर दें, देश के काम के लिए ना जाएं, देश के विदेशों के साथ संबंध सुधारने के लिए मत जाएं, घर में चुप करके बैठ जाएं? मान साहब को थोड़ा सा समझ लेनी चाहिए बातों को। यह दशक दुनिया के लिए अब आपदाओं का दशक बनता जा रहा है। मोदी ने कहा कि अगर यह स्थिति जल्द नहीं बदली तो बीते दशकों की उपलब्धियां व्यर्थ हो सकती हैं। दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा एक बार फिर गरीबी में डूब सकता है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि दशक कैसा भी रहा हो, लेकिन हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में इस देश के ऊपर आंच नहीं आ सकती। कोरोना आया, ऑपरेशन सिंदूर आया और भी कई कठिनाई आई, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी सोच से उन सब समस्याओं से सफलतापूर्वक देश को बाहर निकाला और अब यह युद्ध की वजह से स्थिति उत्पन्न हो रही है। प्रधानमंत्री बिल्कुल सुरक्षित इस समस्या से देश को बाहर निकाल लेंगे। दशक कैसा भी रहा हो, परिस्थितियां कैसी भी रही हों, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की छत्र छाया में इस देश के ऊपर एक भी आंच नहीं आ सकती। कठिनाइयां आई हैं, कोरोना आया है, ऑपरेशन सिंदूर आया है, और भी कई कठिनाइयां आई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपनी सोच से उन सब से सफलतापूर्वक देश को बाहर निकाला है। और अब भी अगर ये जो युद्ध की वजह से परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, प्रधानमंत्री जी देश को बिल्कुल सुरक्षित इससे बाहर निकाल ले जाएंगे। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में राहुल गांधी ने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि राजनीति में इस्तीफा मांगना तो कॉमन सी बात है। धर्मेंद्र प्रधान सबसे काबिल मंत्री हैं और घटना हुई है, और जैसे ही घटना हुई है उसके बाद तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कार्रवाई की जा रही है, लोगों को जेल में डाला जा रहा है, क्या क्या कमियां रही हैं वह देखा जा रहा है। इस्तीफा मांगना आसान बात है, बात तो काम करके दिखाने की होती है। ये तो राजनीतिज्ञों में बड़ी कॉमन सी बात है। इस्तीफा मांगने में कौन सा कोई वजन लगता है, ये तो मान कर लिया जाता है। धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे सबसे काबिल मंत्री हैं, और इंसिडेंट हुआ है, और जैसे इंसिडेंट हुआ उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई की जा रही है, लोगों को जेल में डाला जा रहा है, इसमें क्या क्या कमियां रह गई उसको देखा जा रहा है। अब खड़े होके कह देना इस्तीफा दे दो, ये तो बड़ी आसान सी बात है, कोई भी कह सकता है। बात तो काम करके दिखाने की होती है।